नौकरी कौन बनाएगा? नौकरी सरकार के जो चहेते हैं वो तो बना नहीं रहे, उनका तो स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है। नौकरी बनाते हैं छोटे लघु मध्यम उद्योग, एमएसएमई जिनको कहा जाता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। 33,000 एमएसएमई पिछले 4 साल में बंद हुए हैं और जो नए रजिस्ट्रेशन हुए हैं उसमें अधिकांश नए रजिस्ट्रेशन 99% माइक्रो एंटरप्राइजेस के हुए हैं। स्मॉल और मीडियम के रजिस्ट्रेशन भी कम है। सरकार ने एक काम बहुत बखूबी किया है, आपके सर कर्जा खूब चढ़ाया है। आप या आज कोई बच्चा पैदा हो रहा हो उसके ऊपर 1,13,000 से ज्यादा का कर्जा चढ़ा दिया गया है। जो कर्जा हमारे सरकार के शासनकाल के दौरान 58 लाख करोड़ था, वो 173 लाख करोड़ पार करने का काम विश्व कीर्तिमान मोदी सरकार ने स्थापित किया है। और यहां पर एक बात कहनी जरूरी है, जितनी बात अभी हमने करी है शॉर्ट टर्म है, ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट, निवेश, उपभोग। कोई भी सरकार अपने मीडियम और लॉन्ग टर्म में एजुकेशन में, हेल्थ में खर्चा करती है। एसर सर्वे आया है जिसको दुनिया मानती है, यह सरकार नहीं मानती, मुझे नहीं पता। एसर सर्वे कहता है कि 2022 में जो लर्निंग कर्व है वो 2012 के लेवल पर पहुंच चुका है। मतलब जो 10 साल में हमने बढ़त हासिल करी थी वो वापस उधर जा चुकी है और हम करीब 4.6% एजुकेशन पर बजट खर्चा करते थे, उसको धीमे 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 कम करते हुए 3% से नीचे 2.9% पे बजट ले आई है सरकार। मैं कुछ आंकड़े हैं जो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए यहां पर पढ़ देती हूं। यह कंपैरिजन है यूपीए और एनडीए का, और चुनौती है मोदी सरकार को, चुनौती है फाइनेंस मिनिस्टर को कि सेम आंकड़ा जिस पैमाने पर आप चाहिए आप लगाकर प्रस्तुत कर दीजिए, लेकिन आप कर नहीं पाएगा क्योंकि इतने सारे डेटा फजिंग और इतने सारे षड्यंत्र के बावजूद हमारे आंकड़े आपसे बेहतर हैं। ये 10 साल के आंकड़े प्रस्तुत कर रही हूं। यूपीए के 10 साल में अगर पुरानी सीरीज जिसके साथ छेड़खानी की गई ग्रोथ कैलकुलेट होती तो 7.5% पे होती, लेकिन आप ही की सीरीज से अगर कैलकुलेट हो 6.7% पे ग्रोथ है, जो आपके 10 साल के शासनकाल में 5.9% है। फिस्कल डेफिसिट 10 साल में जो हमने सरकार इनको दी 4.5% पे दिया, इन्होंने फिस्कल डेफिसिट 5.8% पे रखा है। डेट कर्जा हमने जब इनको सरकार सौंपी 58 लाख करोड़ था, जो 173 लाख करोड़ है। डेट टू जीडीपी, कर्जे का जीडीपी का अनुपात हमने इनको सौंपा 67% पर 82% पर ले गए हैं। हाउस होल्ड सेविंग जो बचत होती है, और इंडिया में बचत लोग करते हैं, 23% ऑफ जीडीपी था, 19% जीडीपी का हो गया, क्योंकि लोगों की नौकरियां गई हैं, महंगाई बढ़ी है, आय कम हुई है, लोग अपनी बचत से को खर्चा करने को मजबूर है। फार्म वेजेस, रूरल जो वेजेस होते हैं, आय जो होती है किसान की, 4.1% पे हमने इनको दी थी, 1.3% ग्रोथ पर ले आए हैं। एनपीए, पब्लिक सेक्टर बैंक के एनपीए 8 लाख करोड़ थे 2004 से 2014 के बीच पर, 55.5 लाख करोड़ 2014 से 2023 के बीच में। बैंक राइट ऑफ हमने किया 2.2 लाख करोड़ का, इन्होंने किया 14.5 लाख करोड़ का। अमीरों की सरकार, सूट बूट की सरकार, इनको हम ऐसे ही नहीं कहते हैं। एजुकेशन पर हमने खर्चा किया 4.6% ऑफ द बजट, इन्होंने खर्चा किया 2.9% ऑफ द बजट। टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ जीडीपी हमारे टाइम पर 17% थे, इनके टाइम पर 13% है। यूएस डॉलर हमने रुपया इनको दिया 61 पर, इन्होंने पहुंचाया 83 पर। शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हमारे टाइम पे 17%, इनके टाइम पर 14%। प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, मोदी जी बोलते थे हम आत्मनिर्भर बनने वाले हैं, 36 मिलियन टन हमारे वक्त में क्रूड ऑयल प्रोड्यूस होता था, 28 मिलियन टन इनके वक्त में प्रोड्यूस हो रहा है। प्राइस ऑफ पेट्रोल 71 रुपए प्रति लीटर पे पेट्रोल हम देते थे, 96 रुपए के पार पेट्रोल इन्होंने पहुंचाया और शतक भी लगवाया। डीजल 57 रुपए पे हमारा था, 90 रुपए पे इनका है। एलपीजी सिलेंडर 400 रुपए पे हमारा था, 1000 रुपए पार इन्होंने किया। और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ये जो वेकेंट पोजीशंस की हम बात करते हैं, 33,28,027 सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, 33,28,000 से ऊपर 31,67,000 घटौती की गई, पद को रिक्त रखा गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।